kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is Federalism, and today's session will be session number 4. So in this session we are going to discuss about how is federalism practiced, वो किस तरीके से practice किया जाता है, उसको हम लोग discuss करेंगे इस session में. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं फेडरलिज्म के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, बट केवल वो ही उसके एक चलने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं. उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं जिससे फेडरलिज्म एक कंट्री में सक्सेसफुल हो. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. तो जो फेडरल जो एक्सपेरिमेंट है वो इंडिया में सक्सीड केवल इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ क्लियरली जो लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके केवल उसी पे बेस्ड ये जो फेडरल एक्सपेरिमेंट है वो केवल सक्सेसफुल नहीं हुआ. जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की इंडिया में वो इससे आई कि जो व्हाट इज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है हमारी कंट्री में, जो डेमोक्रेटली जो पॉलिटिक्स की जाती है, एंड द हाउ पीपल आर डेमोक्रेटली एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, दैट इज़ द मेन जो रीज़न है जिसकी वजह से जो फेडरल एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became a shared ideal in our country. तो उसने जो एक साथ रहने की जो एक फीलिंग है, द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो है, एंड जो डाइवर्सिटी एंड जो डिफरेंट इतने डाइवर्स लोग रहते हैं इंडिया में, उसके बाद भी जो एक यूनिटी है डाइवर्सिटी में भी, एंड ऑल्सो डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, सब लोगों का एक साथ रहने का जो एक डिज़ायर है, एंड हाउ पीपल कम टुगेदर इवन इफ़ वी आर अ वेरी वेरी डाइवर्स नेशन. और इन सारी चीज़ों से लेके ही जो ये फेडरल एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ. The creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. तो democratic politics जो हमारी कंट्री में उसका सबसे जो पहला टेस्ट था वो था क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. वो सबसे पहला जो टेस्ट था वो था. And if you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2006, you will be surprised by the extent of the changes. तो अगर हम लोग पॉलिटिकल मैप देखें इंडिया का, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, जब इंडिया एक डेमोक्रेसी बना 1947 में, एंड अगर हम उसको कंपेयर करें जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, इफ़ वी कंपेयर दैट मैप विद द मैप ऑफ 1947 एंड इफ वी कंपेयर द मैप ऑफ 2006 and both are the political map of India, we will see and we will be surprised by the extent of the changes. तो हम लोग जो उसके changes हैं, किस extent तक उसमें changes हुए political map of India में इतने years में, from 1947 से लेके 2006 तक, तो हम लोग बहुत surprise हो जाएंगे to look at all the changes जो हुए country के political map में. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. तो बहुत सारे जो न्यू स्टेट्स बहुत सारे न्यू स्टेट्स आ गए हैं, बहुत सारे जो ओल्ड स्टेट्स हैं दे हैव बीन वैनिश्ड, तो उनको ख़त्म कर दिया गया है, बहुत सारे नए स्टेट आ गए हैं. तो ये सब जो सारे चेंजेस हैं वो हुए हैं. बहुत सारे स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं, नेम्स ऑफ द स्टेट्स वो सारे चेंज हो गए हैं. कितने सारे स्टेट्स हैं जो हम लोग देखें तो बहुत सारे चेंज हो गए हैं. अगर हम लोग देखें बॉम्बे को, तो बॉम्बे चेंज होके मुंबई हो गया है, एंड दिस इज़ हाउ बहुत सारे जगह के नाम जो हैं वो चेंज हो गए हैं. एंड जो पॉलिटिकल मैप अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखें कि बहुत सारे स्टेट्स तो वो गायब हो गए हैं, बहुत सारे नए स्टेट्स आ गए हैं. तो दीज ऑल चेंजेस हैव बीन डन. अगर हम लोग कंपेयर करें 1947 के पॉलिटिकल मैप से विद 2006 के पॉलिटिकल मैप में. A second test for Indian Federation is the language policy. तो जो second test था Indian Federation के लिए वो था language policy, because हम लोग क्या इंडिया में जो लैंग्वेज हैं वो बहुत सारी हैं. Our constitution did not give the status of national language to any one language,
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया है, तो कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी कंट्री में। Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. तो हिंदी जो है वो आइडेंटिफाई की गई ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया के लिए, बट हिंदी जो मदर टंग है वो केवल 40% ऑफ द पॉपुलेशन की है। तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन वो है जो जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है। तो इंडिया की जो कोई जो लैंग्वेज को अगर हम लोग देखें तो इतनी डाइवर्स यहाँ पे लोग रहते हैं, इतनी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं कि हिंदी जो मेन लैंग्वेज है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, फिर भी केवल ओनली 40% ऑफ पीपल स्पीक हिंदी एंड देयर मदर टंग इज हिंदी, एंड दैट इज ओनली 40% ऑफ द पॉपुलेशन। Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. तो हिंदी के अलावा बिसाइड्स हिंदी देर आर 21 अदर लैंग्वेजेस, तो 21 और लैंग्वेजेस हैं जो कि रिकग्नाइज करी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरीके से। तो देर आर अदर देन हिंदी देर आर 21 अदर लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल की हैं। Reconstructing the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और स्टेट का जो गवर्नमेंट है, उसका रीस्ट्रक्चरिंग करना भी इन वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म जो है वो प्रैक्टिस में उसको स्ट्रेंथन किया गया कि सो देयर आर नो डिस्प्यूट एंड both the governments are working with hand in hand. तो एक दूसरे के they are working together on whatever they have the challenges, and they are not working against each other. How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. तो किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, व्हाटएवर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पावर शेयरिंग के लिए, सो वो रियलिटी में डिपेंड्स कि जिस तरीके से जो रूलिंग पार्टी है एंड जो उसके लीडर्स हैं, हाउ डू दे फॉलो ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिटन चीज़ें हैं somebody has to follow, and if people make sure जो leaders हैं, जो ruling party के leaders हैं, if they make sure they जो सारी चीज़ें हैं वो they are following इस तरीके से कि कोई dispute ना हो, that is very must जो federal जो एक तरीके से जो शासन चलाने के लिए ज़रूरी होता है, that is very must for that. For a long time, the same party ruled both the center and in most of the states. This meant that the state governments did not exercise their rights as autonomous federal units. तो बहुत सारे for a long time the same party was ruling in the state, that was also ruling in the central level. तो central level and जो state level है दोनों में same party होती, तो there is more जो एक सामंजस्य होता है, that is more in those at the federal level and also at the state level. So ये जो दोनों जगह सेम पार्टी थी, that is very good for the country. तो एक तरीके से बहुत अच्छा उसके लिए जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है, and this meant that the state government जो है वो they did not exercise their rights as autonomous जो federal units है उसकी तरीके से उन्होंने अपने rights को use नहीं किया. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. तो whenever as and when जो ruling party थी at the center and at the state level, whenever they were different, तो जब अलग अलग parties ने rule किया at the central level and also जो state level पे थे वो different party थी, then हमेशा जो center में जो party थी they try to undermine जो स्टेट की गवर्नमेंट की पावर्स थी, they tried to undermine because there was a different party who was ruling the state, and as long as they were both the same party were ruling, so there was no problem because they were from the same party. But whenever there was a different party, जो स्टेट में गवर्नमेंट थी वो different party की थी, and जो फेडरल गवर्नमेंट थी या सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो different party की थी, तो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दे ट्राई टू अंडरमाइन जो पावर्स हैं स्टेट्स के जो लीडर्स हैं उनकी.
In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. So, in those days, when the two different party government were there at the central level and at the state level, तो उस टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, they would often misuse जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको they try to misuse कि जिस तरीके से they can dismiss the state government because it was controlled by a rival party, या उनकी जो एक different party है उससे रूल करती थी. Because in a democratic country, when the elections are जब वो elections होते हैं, then you are fighting against each other, and this is how you become rival of each other. And when center में different government है, state level पे different government है, central government, they try to undermine जो powers हैं उसको undermine करने की कोशिश करते हैं. And अगर इस तरीके से if this all जो ये सारा अंडरमाइन करने का प्रोसेस है, दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ जो फेडरलिज्म है उसको अंडरमाइन करता है. बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर, हैज़ इट्स ओन डिपार्टमेंट्स टू लुक फॉर, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका अपने डिपार्टमेंट रहते हैं, दे हैव देयर ओन जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो होते हैं. बट जब इस तरीके से द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइज टू अंडरमाइन द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये एक अंडरमाइन करता है स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को भी. All these changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition governments at the center. तो ये सारा जो अंडरमाइन करने का प्रोसेस था डिफरेंट राइवल पार्टीज की जो स्टेट की गवर्नमेंट होती थी, दिस ऑल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद वो चेंज हो गया. एंड व्हाई ऑल दिस चेंज? बिकॉज दैट वाज द राइज ऑफ रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका राइज हुआ स्टेट के लिए. सो देन स्टेट वाज हैविंग डिफरेंट जो रीजनल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो स्टेट में आ रही थी. एंड ये भी उस टाइम ये भी चेंजेस हुए कि जो कोalition गवर्नमेंट थी वो आने लगी पावर में at the center also. So that is why things started changing, because one party was not having enough votes and enough seats कि वो अपनी government बना पाए. That's why some of the parties they came together and फिर वो form करते हैं coalition government, and जिसकी वजह से then जो changes हैं वो होते हैं, because then one party is not ruling at the center. There are more than one party who is involved in the central level के जो governments है उसमें more than one party is involved. So all these changed after 1990 when जो regional political parties हैं वो बनना शुरू हुई. So in this session we have discussed all these about parties and how federal level पे when the parties are different at the central level and at the state level, then how जो central level पे government होती है they try to undermine, वो try करती हैं कि वो undermine करें state level की जो government है उनकी powers को. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.